कटोरे में पड़ने वाली चंद्रमा की छाया को चंद्रमा समझ लेना आपको शोभा नहीं देता। पति के पराजय में पत्नी की भी पराजय है। चौसर के पासे में बुरे भविष्य के लक्षण होते हैं। मनुष्य को अपने भाग्य से मेल करना सीख लेना चाहिए। भाग्य रेखा खींचने के केवल दो उपाय हैं, या तो वो बाण की नोक से खींची जाए या बुद्धि की नोक से। जीवन स्वयं ही अपनी परिभाषा है, वो जल भी है और तृष्णा भी, मतलब प्यास भी। सत्य और असत्य दो तटों के बीच बहती हुई एक नदी है जीवन, और इस नदी के पानी में दोनों का मिश्रण है। परंतु सत्य पुरुष वो है जो इस पानी से असत्य काढ़ लेता है और अपने वस्त्र पर असत्य का एक बूंद भी नहीं पड़ने देता। जैसे हंस दूध को पानी से अलग कर लेता है। जब सत्य हाथ आता है तो पुरुष को ये ज्ञान होता है कि वो ऋणी है, कि उसे मृत्यु लोक त्यागने से पहले 3 ऋण उतारने हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य को ये तीनों ऋण उतारे बगैर इस मृत्यु लोक को नहीं त्यागना चाहिए। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता आनंद मनाते हैं। जो नारी का निरादर करता है वो मनुष्य ही नहीं। नारी की रक्षा पुरुष का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। सत्संग में जाना सत्पुरुष की शोभा है। यदि अवस्थाओं से युद्ध करने की शक्ति ना हो तो उनसे संधि कर लेने में ही भलाई है। मनुष्य भी विचित्र प्राणी है, मार्ग को छोटा करने में लगा रहता है। ये भी नहीं सोचता कि सूर्य अपना मार्ग छोटा कर ले तो क्या होगा, यदि चंद्रमा अपना मार्ग छोटा कर ले तो क्या होगा। मार्ग को छोटा करना ठीक बात नहीं है। जीवन में हमेशा सीधा मार्ग ही ठीक होता है और हमें हमेशा सीधा मार्ग ही चुनना चाहिए। नारी के कितने ही रूप क्यों न हो, परंतु उसके जीवन का मूल उद्देश्य उपज ही है। संतान का होना नारी की शोभा है और नारी का जीवन जननी बनकर ही सार्थक होता है। बहुत सी बातों को भूल जाने में ही भलाई होती है। बड़ों का संदेश ही आदेश ही होता है। जी को वश में करना सीखो, मन को मारना सीखो। राजा का पहला कर्तव्य राज्य के प्रति होता है। समय के 2 रूप होते हैं, समय दिन भी है और रात भी, अंधकार भी है और रोशनी भी। अत्यंत कठिन परिस्थिति में धीरज शब्द का अर्थ समझ नहीं आता, परंतु इसका अर्थ है और वो है साहस। आनंद का स्वर थोड़ा धीमा होना चाहिए। मित्रता सिर्फ बराबर वालों में होती है। विश्व में मित्रता के हाथ से अधिक सुंदर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। वो मित्र ही कैसा जो मित्र का सर नंगा कर दे। माता के चरणों के प्रताप से ही पुत्र को विजय मिलती है। प्रजा का आनंद मग्न होना ही राजा का विश्राम है। राजा का शरीर कोई विशेष तत्व का नहीं बना होता कि उसे विश्राम की आवश्यकता ही न हो। विजय जितनी बड़ी होती है उसके उपरांत थकान भी नहीं बड़ी होती है। भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त तो और कुछ होना ही नहीं चाहिए। भक्त का परिचय स्वयं भगवान है और शिष्य का परिचय केवल गुरु। इसीलिए मनुष्य को ये आवश्यक है कि वो अपना एक ही पहचान रखे, नहीं तो पहचान में भी टकराव हो सकता है। परीक्षा लिए बिना किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देना किसी को शोभा नहीं देता। मनुष्य को योद्धा बनाती है शस्त्र उठाने योग्य उसकी भुजाएं और घाव खाने योग्य उसकी छाती। जो सत्य से अपमानित हो उसका मान ही क्या। महाभारत मानव जाति को संकटों का सामना करना ही सिखाती है। महाभारत में संकट अनेक फलों का एक भाला है, जिसका एक न एक फल हर पात्र की छाती में उतरा हुआ है। मित्रता तो सदैव बराबर वालों में ही होती है। गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा पूरी नहीं होती। आज्ञा पालक को सुसंस्कृत होना चाहिए। आज्ञा के आगे निकल जाना भी आज्ञा का उल्लंघन है। जितना बड़ा भक्त और जितना प्रिय शिष्य होता है उसके रूठने का अधिकार उतना ही अधिक होता है। अभिमान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। युद्ध में तो किसी न किसी को हारना ही पड़ता है। युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका परिणाम रणभूमि में ही होता है। प्रधान शिक्षा नहीं, प्रधान योग्यता होती है। जिस प्रकार छोटे बर्तन में नदी नहीं उड़ेली जा सकती, उसी प्रकार सागर में बूंद लेने का भी कोई अर्थ नहीं। केवल जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। जिस दिन ब्राह्मण अपनी कर्तव्य भूल जाएगा उस दिन ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। विद्या पर किसी जाति का अधिकार नहीं है और न ही हम किसी जाति पर विद्या का द्वार बंद कर सकते हैं। मित्रों से बिछड़ना बड़े दुख की बात है। मित्रता का आधार सामाजिक समानता नहीं है। मित्रता की पूंजी हृदय में रखी जाती है और हृदय चाहे किसी दिनहीन का हो चाहे किसी धनी का समान होता है। मित्रता ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है।